एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या संख्याएं थी। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, अगर हमें भाज्य और भाजक दे दिया जाए तो शेषफल हमें कैसे ज्ञात करना है बिना भाग किए हुए, ये हमारे टॉपिक का मतलब है। ठीक है, अगर भाज्य दे दिया और भाजक हमें ज्ञात है तो डायरेक्ट शेषफल कैसे निकालेंगे। मान लो भाज्य दिया गया है हमारे पास f(x), ठीक है, इसे फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं। भाजक दिया गया है x माइनस ए और शेषफल, तो शेषफल हमें ज्ञात करने की शेषफल क्या होगा, सिंपली शेषफल fa हो जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से आगे समझेंगे इसको। ठीक है, जैसे अगर भाज्य हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और भाजक दिया गया है x माइनस 1, तो शेषफल क्या हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट पहले निकाल के बता देता हूँ कि f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के जगह पर 1 रखेंगे, माइनस 2x के जगह पर फिर से 1 रखेंगे और प्लस 4। ठीक है, 1 माइनस 2 प्लस 4। ठीक, क्या आया, f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही हमारा शेषफल होगा। भाग करके देखते हैं। तो हमें भाग किसका करना है, x माइनस 1 का भाग करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब सबसे पहले x टाइम्स भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, माइनस और प्लस, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट होता है और हमारे पास क्या आता है, माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, अब -1 टाइम भाग करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस और ये माइनस, एक्स कैंसल आउट, प्लस 4 माइनस 1 3, ये हो गया हमारा शेषफल। आप देख सकते हैं कि दीर्घ भाजन विधि से भी शेषफल वही आया है जो कि भाग विधि से शेषफल आया था, या शेषफल प्रमेय से जो हमारे पास शेषफल ज्ञात हुआ है वही। एक और उदाहरण करके देख लेते हैं। x माइनस 1 का भाग अब हमें अगर करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से, ओके, या कुछ और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे एक और प्रमेय पढ़ते हैं, फिर एक और उदाहरण देखेंगे। गुणनखंडन प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होगा, गुणनखंड प्रमेय तभी काम में आएगा जब हमें शेषफल प्रमेय से शेषफल जो fa की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। शेषफल प्रमेय द्वारा ज्ञात करेंगे इसको। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय समझते हैं। गुणनखंड प्रमेय में अगर भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल ये सारी चीजें ज्ञात हो तो एक फॉर्मूला हमें ज्ञात है, आगे बताता हूँ फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पर भाज्य को हम लिखेंगे fx, भाजक को हम लिखेंगे px, भागफल को हम लिखेंगे qx और शेषफल को लिखा जाएगा rx। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब देखते हैं भाज्य जो है, भाज्य को अगर हम fx लिखते हैं, भाजक को हम लिखते हैं px, भागफल हम लिखते हैं qx और शेषफल को लिखा जाता है rx। तो हम क्या मान चुके हैं, हम पहले से ये मान चुके हैं कि हमारा जो शेषफल होना चाहिए, यानी कि जो rx है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर rx को 0 रख देते हैं
आर एक्स को अगर शून्य रख दिया जाए तो एफ एक्स क्या आता है, एफ एक्स आएगा हमारा पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो पी एक्स और क्यू एक्स है ना, यही दो गुणनखंड हैं। ठीक है, पी एक्स और क्यू एक्स को क्या बोला जाएगा, गुणनखंड बोला जाएगा। किसका, एफ एक्स का गुणनखंड है, किसके, एफ एक्स के। ऑल राइट, जैसे समझ के देखते हैं। सिंपल सा उदाहरण, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऑल राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये अगर एक गुणनखंड दिया है x प्लस 2 और बोला गया है आपसे दूसरा गुणनखंड ज्ञात करके बताइए, तो सिंपल कैसे निकालना है इसे, x प्लस 2 का भाग करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से। भाग करके देखते हैं। सबसे पहले x टाइम भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, घटाएंगे माइनस माइनस, सब कैंसल आउट, 2x प्लस 4, फिर x प्लस 2 से भाग करेंगे तो 2x प्लस 4, माइनस माइनस और 0। अब सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को क्या लिखा जा सकता है, x प्लस 2 x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट में रहेंगे और गुणनखंड ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब गुणनखंड को अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 15 को का गुणनखंड 3 गुणा 5 लिखते हैं। 8 का गुणनखंड लिखने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। 27 का गुणनखंड लिखने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे। 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी अपडेट हैं चैनल के आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बंद कर दे।